पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये ज़्यादा ससेप्टेबल है, दैट मीन्स ये इससे मर जाता है। ग्राम नेगेटिव जो है ये पेनिसिलिन से ससेप्टेबल नहीं है, बल्कि ये रेजिस्टेंट है उससे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, आप इसको पढ़ सकते हैं किसी बुक में या देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया सेल वॉल। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन जिनमें ये सेलुलर इन्वेजिनेशंस हैं दीज। तो ये सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द entry and exit of materials inside the cell, materials inside the cell। ये सेल के अंदर कौन मटेरियल जाएगा या कौन नहीं आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही अहम है। ये सेल मेम्ब्रेन कभी कभी क्या करता है, इसमें सेलुलर ये इन्वेजिनेशंस भी होते हैं, और इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से मीसोसोम्स भी बनते हैं। मीसोसोम्स, ये मीसोसोम्स जो है, मीसोसोम्स हमने यहाँ पे रखा है। मीसोसोम्स जो है ये बोला जाता था कि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और इन एंजाइम्स की वजह से रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। लेकिन अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ये कहा गया है कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मीसोसोम्स में प्रेजेंट नहीं है, इनके बगैर भी जो है बैक्टीरिया रेस्पिरेशन कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है इनसाइड द सेल, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में जो है फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट रहता है, ऑल द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लस ये जेनेटिक मटेरियल, राइबोसोम्स, ऑल दीज प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, फूड वैक्यूल्स, ये सारे के सारे इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये एक इनसाइड जो है कैविटी है, इन विच ऑल द सेल्यूलर सबस्टेंसेस आर प्रेजेंट, इन विच ऑल द सेल्यूलर सबस्टेंसेस आर प्रेजेंट। उसके बाद है क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स एक्चुअली ये सिर्फ उन बैक्टीरिया में पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें एक कलर होता है जिनको आप बैक्टीरिया क्लोरोफिल मानते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं उनमें ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीसोसोम्स का अभी मैंने बता दिया है, दीज आर द सेल्यूलर इन्वेजिनेशंस और साइटोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशंस। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल। ये जो डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल है उसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल या डीएनए यूजुअली होता है बैक्टीरिया में, और ये सीधे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहता है, जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन इसी डीएनए के पास होती है, यही डीएनए जो है कंट्रोल करता है पूरी बैक्टीरियल एक्शन को। नेक्स्ट है प्लास्मिड। प्लास्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल। ये प्लास्मिड ये सर्कुलर डीएनए रहता है, प्लास्मिड जो है ये सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है। ये बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब क्या है, अपना डीएनए होके, बैक्टीरिया को अपना डीएनए या अपना क्रोमोसोम होके एक एक्स्ट्रा डीएनए रहता है इन द फॉर्म ऑफ दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज प्लास्मिड। तो ये प्लास्मिड जो है इसको अगर आप डिफाइन करना होगा, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है ये प्लास्मिड, इसके ये प्लास्मिड में कुछ जीन्स होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं, जो वाइटल जीन्स नहीं होते हैं। इट कैरीज मनी नॉन वाइटल जीन्स, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो
ज़रूरी, ज़्यादा ज़रूरी इस बैक्टीरिया को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल, बहुत सारे प्लास्मिड्स हैं, अगर मैं बताऊंगा, एफ फैक्टर प्लास्मिड एक प्लास्मिड है, एफ फैक्टर एक प्लास्मिड है। एफ फैक्टर का मतलब क्या है? ये फर्टिलिटी फैक्टर है। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कंजुगेशन में, जब हम बैक्टीरिया के जो है प्रोकैरियोट्स के ये या ये जो पहला किंगडम है मोनिरा में कैरेक्टर्स, तो ये कंजुगेशन में क्या करते हैं, सेक्स प्ले, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ सेक्स प्ले के जरिए एक ब्रिज बनाता है, तो ये अगर जिसके पास एफ फैक्टर होगा, ये एफ फैक्टर क्या करता है, ये कॉपी करता है, दूसरा एफ फैक्टर बना दिया और ये ट्रांसफर हो गया इसमें। तो जिसके पास ये एफ फैक्टर नहीं था, तो अब उसमें भी आ गया है ये एफ फैक्टर। तो जिसके पास ये एफ फैक्टर है उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर। और इस जिसके पास ये होता है उसको हम मेल बोलते हैं, मेल बैक्टीरिया। और अब ये ट्रांसफर करता है यही डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जिसके पास ये नहीं था।